रहे जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, वो बाग हंसता रहे जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। दुनिया में हम ही तो अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, जो माटी को माँ कहते हैं। बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की। अच्छा लगी सोई प्रस्तुतियाँ तो ताली बजा ली, एक बार जोरदार ताली बजा देते तो अच्छा लगते। बहुत बहुत धन्यवाद तालियों के लिए। यही तो हमारी छत्तीसगढ़ की वो पावन माटी है जहाँ पर श्री रामचंद्र के चरण कमल खिले। यही तो हमारी छत्तीसगढ़ की वो पावन माटी है जहाँ पर श्री कृष्ण की मुरलिया की ताल छिड़ी। यही तो हमारे छत्तीसगढ़ की वो पावन माटी है जहाँ पर साधु और संतों का तांता लगा हुआ होता है। यही तो हमारे छत्तीसगढ़ की वो पावन माटी है जहाँ पर जगह जगह कुंभ के मेले लगते हैं। यही तो हमारे छत्तीसगढ़ की वो पावन माटी है जहाँ पर रामायण और भागवत का आयोजन होता है। यही तो हमारे छत्तीसगढ़ की वो पावन माटी है जहाँ पर जल झांकी का आयोजन होता है। यही तो हमारे छत्तीसगढ़ की वो पावन माटी है जहाँ पर ऋषि मुनि और ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं। यही तो हमारी छत्तीसगढ़ की वो पावन माटी है जहाँ पर संत कबीर हुए, संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास हुए, संत रविदास हुए। और यही तो हमारी छत्तीसगढ़ की वो पावन माटी है जहाँ पर वीर शहीद हुए, वीरांगनाएं हुई। ऐसी हमारी छत्तीसगढ़ की माटी है। और आज भी हमारी परंपरा और हमारी माटी जिसे हम नमन करते हैं, जो हमारी परंपरा है जिसे निर्वहन करते हैं। पर मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आजादी के 56 बरस बीत जाने तक माँ भारती के नक्शे पर मेरी छत्तीसगढ़ी माँ का कहीं वजूद नहीं था, कहीं नामो निशान नहीं था। अभी अभी तो इस दुनिया में अवतरित हुई है मेरी छत्तीसगढ़ी माँ। इसे कैसे सजाना है, इसे कैसे संवराना है, ये भार आप सबके कांधों पर जाता है। अभी अभी हमारी छत्तीसगढ़ी माँ नवयौवना को प्रवेश हुई है। तो आइए इस मंच के माध्यम से हम एक शपथ ले लेते हैं, एक कसम खा लेते हैं कि हम बहाएंगे लहू अपने वतन के खातिर, हम बहाएंगे अपने लहू वतन के खातिर। बाग जैसे बहाना है चमन के खातिर, हम बहाएंगे अपने लहू वतन के खातिर। बाग जैसे बहाना है चमन के खातिर। गर शहीद हो गए छत्तीसगढ़ की हिफाजत में, गर शहीद हो गए छत्तीसगढ़ की हिफाजत में, तो एक तिरंगा मुझे दे देना कफन के खातिर, एक तिरंगा मुझे दे देना कफन के खातिर, एक तिरंगा मुझे दे देना कफन के खातिर। आज भी हमारी माटी में वही खुशबू बरकरार है जिसे सूंघने का दायित्व सिर्फ नाक को जाता है। जी हाँ, यहाँ से बहने वाली पावन नदियाँ पैरी, सोढ़ू, महानदी और पपैरी की धार हमारे बैल को धोती हुई हमें शुद्धता की ओर ले जाती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे सरई और सागौन के वृक्ष हमें ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ के कलकल छलछल बहती हुई नदियाँ हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। यहाँ के बाग बगीचों से उठने वाली मादक खुशबू और भौरों का गुंजन हमारे मन को मोहने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ऐसी सुंदर संस्कृति हमारी छत्तीसगढ़ की है, ऐसी सुंदर परंपरा हमारी छत्तीसगढ़ की है। तो आइए हम यही कहना चाहेंगे अपनी छत्तीसगढ़ मतारी के लिए कि वक्त आएगा तो कांटों से चुभन मांग लेंगे, वक्त आएगा तो सोलों से तपन मांग लेंगे, वक्त आएगा तो कांटों से चुभन मांग लेंगे, वक्त आएगा तो सोलों से तपन मांग लेंगे। अरे मेरी छत्तीसगढ़ की ओर टेढ़ी नजर रखने वालों, वक्त आएगा तो मुर्दों से कफन मांग लेंगे, मुर्दों से कफन मांग लेंगे, मुर्दों से कफन मांग लेंगे। और जो अपनी माटी के साथ प्रेम करता है सबके हाथ उठे, एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे। जो भी अपने माँ से प्रेम करते हैं, अपनी माटी से प्रेम करते हैं, जो अपनी माटी से मेहनत करते हैं, वो जो माटी है हमें सोना उगल के देती है, उस माटी के लिए कंजूसी नहीं। तालियों की हाथ ऊपर करके आप लोग तालियां बजाएंगे। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की, बोले नर्मदा मैया की। अब चलते हैं गीत और संगीत की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए। बहुत ही सुंदर सुंदर गीत और संगीत
हम लेकर आए हैं आप सबों के लिए। वैसे स्वरधारा परिवार विगत 38 वर्षों से आपकी सेवा में हाजिर है। सभी ग्रामीण लोकोत्सव, सभी महोत्सवों और सभी राज्योत्सव में भी उत्कृष्ट प्रस्तुति दे चुकी है और आज प्रथम बार हमारी माँ नर्मदा के जो चरण है उसे छूने के लिए आई है, उसे प्रणाम करने के लिए आई है, सुरसुली गांव को प्रणाम करने के लिए आई है। तो हम सब जुड़ते हैं गीत और संगीत के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, हम सभी का ख्याल करते हुए इस कार्यक्रम की हम प्रस्तुति देते हैं। बड़ों के लिए लेकर आते हैं, बच्चों के लिए लेकर आते हैं, माताओं बहनों के लिए लेकर आते हैं, हमारी युवा साथियों के लिए भी लेकर हम आते हैं। तो आइए इसी सौंधी सौंधी माटी की सुगंध के साथ में हम उस लोकगीत के साथ में जुड़ते हैं। और लोकगीत के बारे में कहा भी तो गया है कि जो मोर को नचा दे उसे हम बदरिया कहते हैं, जो मोर को नचा दे उसे हम बदरिया कहते हैं, और जो दिलों की दरिया बहा दे उसे तो हम ददरिया कहते हैं, उसे तो हम ददरिया कहते हैं, उसे तो हम ददरिया कहते हैं। और आइए सुन लेते हैं वो प्यारा सा गीत, वो प्यारी सी प्रस्तुति, वो मधुर स्वरों को हम सुन लेते हैं। और वो गीत की प्रस्तुति है मैं तो हो गई दीवानी तो।
जो सुर को सजा दे उसे हम साज कहते हैं, जो सुर को सजा दे उसे हम साज कहते हैं, और जो महफिल को नचवा दे उसे हम आरती साहू और देवानंद वर्मा की आवाज कहते हैं। आरती साहू और देवानंद वर्मा की आवाज कहते हैं। आरती साहू और देवानंद वर्मा की आवाज कहते हैं। नीम का पेड़ कोई चंदन से कम है, नीम का पेड़ कोई चंदन से कम है, और हमारा यह छत्तीसगढ़ कोई लंदन से कम है। अरे क्यों खाते हो काजू, बेर खा के देखो ना। अरे क्यों खाते हो काजू, बेर खा के देखो ना। क्यों जाते हो आजू बाजू, स्वरधारा का कार्यक्रम हो रहा है उसे आकर देखो ना। यहाँ के किसानों ने अपने खून पसीना से बटोरा है, यहाँ के किसानों ने अपने खून पसीना से बटोरा है, तभी तो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, धान का कटोरा है, धान का कटोरा है। और आइए, तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगेगा कि आप सब लोग हर गीत के बाद, हर प्रस्तुति के बाद तालियां बजाएंगे और एक बार जयकारा हो जाए। बोलिए नर्मदा मैया की, सिया बलरामचंद्र की। और चलिए जुड़ते हैं स्वरधारा परिवार के साथ, सुन लेते हैं वो सुंदर सुंदर प्रस्तुति, वो सुंदर सुंदर गीत। और आइए सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत, दिल्ला चुरा के।
के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो धनंजय साहू जी हैं उन्हें आप सुन रहे थे गायक के रूप में, और आपने सुना उन्हें उद्घोषक के रूप में, और आप देखेंगे भी उन्हें नृत्य करते हैं। तीनों भूमिका को अदा करते हैं हमारे धनंजय साहू जी। इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे। साथ में उनका साथ दे रही थी मैडम आरती साहू जी। ढूंढते हैं दर्द दिल की दवा नहीं मिलती, ढूंढते हैं दर्द दिल की दवा नहीं मिलती, दोस्त मिल जाते हैं पर वफा नहीं मिलती। ढूंढते हैं दर्द दिल की दवा नहीं मिलती, दोस्त मिल जाते हैं पर वफा नहीं मिलती। आंखों की जुबा वो समझ नहीं पाते, होठ मेरे कुछ कह नहीं पाते। आंखों की जुबा वो समझ नहीं पाते, होठ मेरे कुछ कह नहीं पाते। अरे किस तरह कहें हम बेबसी उनसे, अरे किस तरह कहें हम बेबसी उनसे। कोई तो है जिसके बगैर हम रह नहीं पाते, हम रह नहीं पाते, हम रह नहीं पाते। जब नजर से नजर टकराती है तो प्यार हो जाता है। और वैसे ही नायिका बड़े घर की बेटी होती है और नायक गरीब होता है। फिर भी इनके बीच में अमीरी गरीबी का कोई रिश्ता नहीं है, उनके बीच में सिर्फ रिश्ता है, तो वो है प्रेम का रिश्ता, जिसे एक दूसरे को पाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे जमाने को बर्दाश्त नहीं होती या घर वालों को बर्दाश्त नहीं होती। उनके प्यार को देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इन्हीं कुछ भावनाओं को इंगित करता हुआ यह प्यारा सा गीत हम सुन लेते हैं। बोला रही रही के मारे नजरिया के बान रे, ये टूरा बन ठंड के। और माफ कीजिएगा, ये प्यारा सा गीत हम बाद में सुनाएंगे। पहले हम सुन लेते हैं पान ठेला वाले राजा मोर, बोला लागे नजरिया तोर। हेलो 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 हेलो। सोनू विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से 50 रुपए का प्यारा सा सम्मान पुष्प, और आप आए हुए हैं बस्तर से। बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर आप बस्तर से यहाँ नर्मदा माता के चरणों में आप आए हुए हैं कुंभ नहाने के लिए। माता नर्मदा आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करे। और हम तो आपको यही कहना चाहेंगे कि कोयल बैठी डाल पर मधुर सुनाए गीत, कोयल बैठी डाल पर मधुर सुनाए गीत, तोहफा आपने देकर क्या खूब निभाई रीत, जलती रहे ये जीवन ज्योति, आप हमारे मीत, आप हमारे मीत, आप हमारे मीत। और वैसे ही प्यारा सा सम्मान पुष्प बसंत ठाकुर आपकी ओर से 50 रुपया, और लोकेश सोनवान जी रानी तरे आपकी ओर से भी 50 रुपए का सम्मान पुष्प। हम आपको भी सादर साधुवाद कोटि से धन्यवाद प्रेषित करते हैं, और नर्मदा मैया से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी कमी घटी हो वो पूर्ण करें। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे आपको, जितने भी हमारे पुरस्कार दाता सभी से यही कहना चाहेंगे कि तमन्ना न कभी तेरी अधूरी हो, तमन्ना न कभी तेरी अधूरी हो, जो मन में हो सभी पूरी हो, तमन्ना न कभी तेरी अधूरी हो, जो मन में हो सभी पूरी हो। क्या मांगो माता नर्मदा से, मिले खुशियाँ जो आपके लिए जरूरी हो, मिले खुशियाँ जो आपके लिए जरूरी हो, मिले खुशियाँ जो आपके लिए जरूरी हो। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन कलाकारों के लिए आप लोग बजा दीजिए, और तालियों में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए। वो चाय ही चाय क्या जिसमें उबाल ना हो, वो चाय ही चाय क्या जिसमें उबाल ना हो, और वो महफिल ही महफिल क्या जिसमें तालियों की बवाल ना हो, तालियों की बवाल ना हो।
तालियों की बवाल ना हो। बहुत सुंदर हमारी बेटियां यहाँ पर बैठी हुई है, बहुत तालियां अच्छे से बजा रही है, तालियों के माध्यम से अपना आशीर्वाद हम तक पहुँचा रही है। और चलते हैं, जुड़ते हैं हम हमारे स्वरधारा परिवार के साथ में। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में हमारी ये संस्कृति रही है, परंपरा ही रही है कि हम किसी भी त्योहार को मनाते हैं तो उसमें पान जरूर खिलाते हैं। इसलिए हम आप सभी के लिए पान खिलाने का यहाँ पर बंदोबस्त किया है। तो लीजिए, पान खाइए गीतों के माध्यम से और आनंद लीजिए। पान ठेला वाले राजा मोर बोला लागे नजरिया तो।
जाने के बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर हम कार्यक्रम की प्रस्तुति देने आए हैं, माता नर्मदा मैया यहाँ पर विराजमान है और हम कुंभ नहाते हैं और ऐसा माना जाता है कि कुंभ नहाने से हमारे पूरे पाप धुल जाते हैं। तो एक बार भोलेनाथ तपस्या में लीन थे और तपस्या करते करते उनका पसीना एक बूंद धरती पर गिर गया और जैसे धरती पर गिरा तो वहां पर माता का उद्भव हुआ, माता प्रकट हुई और माता प्रकट होने के बाद में भोलेनाथ के समक्ष वो भी तपस्या में लीन हो गई। जब भोलेनाथ का ध्यान टूटा तो सामने में देखते हैं कि वो तपस्या कर रही हैं, तो बहुत प्रभावित हुए और उनको दे दिया गया नर्मदा, उनका नाम दिया गया नर्मदा। तो और उनको भोलेनाथ ने कहा कि जहाँ जहाँ पर आप विराजमान होगी वहाँ वहाँ पर मैं वहाँ रहूँगा, नर्मदेश्वर नाम से मैं वहाँ पर प्रचलित होऊंगा, ऐसे हमारे भोलेनाथ ने कहा। और माता पार्वती कहती है कि भगवान, भोलेनाथ से कहती है कि भगवान मैं तो मेरे जो गंगा है, पावन गंगा, जहाँ पर स्नान कर करके मेरे पूरे जल को अपवित्र कर दिए हैं, अब मैं क्या करूं भगवान। तो माता पार्वती को कहते हैं भगवान भोलेनाथ कि आप नर्मदा जाइए और वहां पर स्नान करिए। तो स्वयं आदि शक्ति माँ भवानी पार्वती वहां पर उस कुंभ में स्नान करी है। उसके बाद से ये प्रचलन शुरू हुआ है, नर्मदा माता के हम दर्शन करने के लिए आते हैं और उसके कुंभ में नहाते हैं और हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो ऐसी माता है जो सबके ऊपर कृपा करती है। कैसे भी हम पाप करते हैं, जब नर्मदा माता के कुंभ में हम नहाते हैं, माता की शरण में जाते हैं, तो माता की शरण से, माता की प्रार्थना से हमारे मन को बहुत ही शांति मिलती है और हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोलो नर्मदा मैया की। और चलिए जुड़ते हैं गीत संगीत के साथ। बोला रही रही के मारे नजरिया के बान रे, ये टुरा बन ठन की। रूपा, हाँ होगी, बोलना। अभी तक तो जवाब नहीं दे है। रुद्र, मैं कर बारे में अभी कुछ नहीं सोची हूँ। काबर, मैं अपन माया की इजहार ही तो करे हूँ ना। जवाब तो ना देनी पड़ी रूपा। मैं कुछ नहीं जाना। रूपा जल्दी आना। रूपा, मोला आज कार्यक्रम खत्म होने के पहले मोला तो जवाब चाहिए रूपा, मोला तो जवाब चाहिए, जवाब। मर गया मैं बैठे हो कभी अभी गोरी अब जिंदगी ही बस तोरे आसमां।
रूपा जब तो जवाब हमारी तब का नखरा करे के काजल बकरीस रूपा मैं तो तोला देखत नहीं हूं ते मोला कतका माया करत अच्छा अब देख डारिस ना मैं तोला कतका माया करता हूं हे बोला मोहि डारे तोरे सुधतिया हे रानी मोर मन की राजा मोर मन मनीष कौशिक जी आपकी ओर से 50 रुपये का सम्मान पुष्प हम आपको सादर साधुवाद कोटि से धन्यवाद प्रेषित करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं माता नर्मदा मैया से कि वो आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। और चलते हैं जुड़ते हैं स्वरधारा परिवार के साथ। 2.5 अक्षर का अधूरा शब्द प्रेम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 2.5 अक्षर का अधूरा शब्द प्रेम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसे तो हम आम जिंदगी में देखते सुनते और समझते रहते हैं। भौरा लहू लुहान होकर भी कलियों से प्रेम करता है। पतंगा दिए की लौ में अपना पर जला देता है। चकोर चंदा को एक तक बिहारते रहता है।
चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के एक बूंद पानी के लिए तरसते रहता है और घटाओं का इंतजार करता है, ठीक उसी प्रकार से नायक और नायिका एक दूसरे से अपनी मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए तरस रहे हैं। देखते हैं ये दोनों मिल पाते हैं कि नहीं, ये दोनों बातें कर पाते हैं कि नहीं। बादल के गरजने को कोई रोक सका है? कोई नहीं। फूलों के खिलने को कोई रोक सका है? कोई नहीं। बिजली के कड़कने को कोई रोक सका है? कोई नहीं। चिड़ियों की चहचहाहट को कोई रोक सका है? कोई नहीं। कुल मिलाकर मेरे दोस्तों, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार उतना ही गहरा हुआ है। पाए इन्हीं भावों को व्यक्त करता हुआ यह प्यारा सा गीत, ये अमराई मऊ। देखत ने मुरझाए न बोले हो कि बोले मुरझा के मुस्काए।
अंगना झूमे जैसे तुलसी महके जैसे दोना फूल चमेली साज सिंगारे आए जैसे दोना
कंजूसी मत कीजिए। बढ़िया कुंभ मेले में आए हो नहाने के लिए और इतना सुंदर मनोरंजन यहाँ पर हो रहा है। स्वरधारा परिवार के साथ में आप लोग जुड़े हुए हो तो लगातार ताली आप लोग बजाते रहिए। ताली बजाने से शरीर में गर्मी पैदा होती है, बहुत सारी बीमारियां कट जाती है हमारे शरीर की। इसलिए संत महात्माओं ने भी कहा है, हमारे योग गुरु बाबा रामदेव ने भी कहा है कि आप तालियां बजाया कीजिए। तो तालियों में बिल्कुल कंजूसी नहीं। एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं, एक गीत के बाद हम आपके लिए लाफ्टर शो हम लेकर आएंगे। बस इस गीत की प्रस्तुति, उसके बाद में लाफ्टर शो की प्रस्तुति होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर गीत। नायक और नायिका एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार है और एक दूसरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। और नायिका दुल्हन से श्रृंगार करी हुई है और नायक भी दूल्हे के साथ सज्जे पर है और दोनों आते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर निहारते हैं और निहारते निहारते मीठी मीठी बातें करते हैं। और बातें करते हुए नायक अपने आप को रोक नहीं पाता, वो एक वादा कर बैठता है। वो क्या कि अगर गिरे तेरे आंख से आंसू तो आंख मेरी है, अगर गिरे तेरे आंख से आंसू तो आंख मेरी है, अगर रुके दिल की धड़कन तो वो सांस मेरी है। अगर गिरे तेरे आंख से आंसू तो आंख मेरी है, अगर रुके दिल की धड़कन तो वो सांस मेरी है। बस जिंदगी में एक छोटी सी ख्वाहिश है, बस जिंदगी में एक छोटी सी ख्वाहिश है। अगर मैं मर जाऊं तो लाश मेरी हो तो कफन तेरे आंचल का हो, कफन तेरे आंचल का हो, कफन तेरे आंचल का हो। वैसे भी नायिका अपने आप को रोक नहीं पाती, वो भी कह उठती है कि दीवानी हूँ मैं तेरे प्यार के, मुझे इनकार नहीं। दीवानी हूँ मैं तेरे प्यार का, मुझे ये इनकार नहीं। ये मैं कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार नहीं। दीवानी हूँ मैं तेरे प्यार का, मुझे इनकार नहीं। ये मैं कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार नहीं। पर कुछ कसूर आपकी नजरों का भी तो है, कुछ कसूर आपकी नजरों का भी तो है। मैं अकेली ही गुनाहगार नहीं, मैं अकेली ही गुनाहगार नहीं, मैं अकेली ही गुनाहगार नहीं। और आइए इन भावनाओं को व्यक्त करता हुआ यह प्यारा सा गीत हम सुन लेते हैं। मन मोर गावन लागे।
गरीबों का हो गए